ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में एक साथ 10 सांसद विपक्ष के घुस गए। एक साथ 10 सांसद। फिर क्या हुआ? सामने ज्ञानेश कुमार और इधर 10 सांसदों की फौज। 5 सवाल दागे एक एक करके। वो 5 सवाल कौन से थे? वो 5 सवाल जिसको लेकर चुनाव आयोग पसीने पसीने हो गया बकौल टीएमसी के सांसदों के मुताबिक। बाहर निकलते ही 10 के 10 सांसद चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर आग बबूला क्यों हो गए, ये सब कुछ बताएंगे। अब सब कुछ बताएंगे हम आपको। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। बहुत हैरानी की बात थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने थे और बहुत ही हल्के तरीके से मामले को ले रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि सांसद कह रहे थे। मगर हकीकत यह है कि यह पहली बार हुआ जब चुनाव आयोग इतने प्रेशर में दिखाई दिया कि ममता बनर्जी के सांसदों को सीधा ऑफिस बुला लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी की अध्यक्ष, दो चिट्ठियां जिन्होंने सीधा डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार के नाम लिखी, डियर ज्ञानेश कुमार करके। उन्हीं ज्ञानेश कुमार के अधिकारियों ने, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने टीएमसी के सांसदों को बुला लिया। एक एक करके नहीं बल्कि 10 सांसदों को आमने सामने बैठकर बातचीत हुई। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब टीएमसी के तमाम सांसद पहुंचे थे चुनाव आयोग के दफ्तर। और सबसे बड़ी बात यह कि उन 5 सवालों पर हम आए जो सवाल टीएमसी ने दागे। मगर मुद्दा क्या था? मुद्दा था एसआईआर को लेकर कुछ समस्याएं। 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई और 5 सवालों की लिस्ट सामने लाकर रख दी टीएमसी के सांसदों ने। अब एक एक करके वो सवाल आपकी स्क्रीन पर होंगे जिसका जवाब बकौल टीएमसी के सांसद ये कह रहे थे कि भाई उन्हें चुनाव आयोग ने नहीं दिया। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। टीएमसी के ये 5 सवाल। एसआईआर किसके लिए? अगर ये घुसपैठियों के लिए है तो इससे सिर्फ बंगाल में क्यों, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? यानी ये सवाल सीधे तौर पर सपाट यही सवाल ये पूरा देश जानना चाह रहा है। ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब चुनाव आयोग फिलहाल अभी ऐसी स्थिति में दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे बिहार चुनाव में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हर रैली में भाजपाइयों ने एक ही तो बात बोली, घुसपैठिए 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 घुसपैठिए। हालांकि यह मुद्दा नहीं बन पाया। मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन यह बात सब जानते हैं कि बिहार में एसआईआर हुआ था। एसआईआर के बाद चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी की पार्टी भी लगे हाथ, जो सांसद पहुंचे ज्ञानेश कुमार के सामने, यही सवाल उठा लिया कि पहले यह बता दीजिए कि आपको कितने घुसपैठिए बिहार में मिले थे। इसका उत्तर नहीं मिला। अब आइए सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या था? पुरानी सूची गलत तो सरकार गलत। यह भी सवाल वाजिब है कि भाई पुरानी सूची का अगर आप कह रहे हैं कि गलत है तो फिर इसका मतलब मोदी सरकार जो बहुमत से आई है वो भी गलत है। यह सवाल अपने आप में वाजिब क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका कोई जवाब दे नहीं पाया चुनाव आयोग। क्योंकि इसलिए टीएमसी ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत से राज्य है, जैसे कि म्यांमार से जो सीमा से सटा हुआ है, वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर नहीं है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन अब एक और सवाल, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, वो ये कि बीएलओ पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि 40 लोगों की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि जो टीएमसी के सांसद थे, महुआ मोहत्रा जब बाहर निकली तो उन्होंने एक बात कही और यह बहुत गंभीर बात थी कि भाई हमने चुनाव आयोग के सामने यह कहा कि देश भर में 40 लोगों की जान जा चुकी है और करीब करीब 17-18 बीएलओस तो ऐसे हैं जिनकी एसआईआर से संबंधित मौत हुई है। कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी, कुछ लोग अलग अलग वजह से, स्ट्रेस की वजह से अपनी जिंदगी गंवा बैठे। तो आप जानते हैं कि जो महुआ मोहत्रा हैं उनके मुताबिक ज्ञानेश कुमार ने क्या रिएक्ट किया? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। और बकायदा आपको ध्यान होगा, दैनिक भास्कर ने तो बकायदा पूरे 2 दिन तक लगातार खबरें छापी, मगर ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। तो क्या वाकई में ये सिर्फ एलिगेशंस हैं? और ये सवाल का जवाब अगर जिन्होंने अपनों को खोया है वो सुनेंगे तो उनके मन में कितनी पीड़ा होगी। ज्ञानेश कुमार से जब ये सवाल का जवाब पूछा गया तो उन्होंने कह दिया ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। तो आपको भी लगता है क्या ये सिर्फ एलिगेशन है? इसलिए ये सवाल बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण था और इस सवाल का उत्तर कम से कम गंभीरता के साथ ज्ञानेश कुमार जी को देना चाहिए था, जो बात टीएमसी के सांसद कह रहे हैं। और यह आरोप बहुत गंभीर है। हैरानी की बात क्योंकि आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अगर आप
जिन बीएलओ से काम ले रहे हैं, अगर उनकी मौत की अगर आपको परवाह नहीं, तो फिर सवाल खड़े होना वाजिब है, क्योंकि ये आरोप टीएमसी लगा रही है कि आप हल्का फुल्का रवैया अपना रहे थे लोगों की जान को लेकर। तो क्या वाकई में ऐसा था? यकीनन ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। अब कुछ और सवाल है जो सवाल सीधे तौर पर टीएमसी ने सामने रखे, और वो सवाल नंबर 4 अब क्या था वो देखिए। सवाल नंबर 4 की बंगला सहायकों को शामिल क्यों नहीं किया गया? ये सवाल भी वाजिब है कि भाई जब आप बिहार में एसआईआर होती है तो जीविका दीदियों की मदद लेते हैं ना, और जब बंगाल की बारी आती है तो आप बंगाल के ही रहने वाले लोगों को क्यों नहीं शामिल करते? बंगाल की जो बंगला सहायकों को शामिल क्यों नहीं करते? आप बाहर से लोगों को हायर क्यों करते हैं? इसी को लेकर यह सवाल पूछा गया था, और यह सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल नंबर 5 पर आते हैं, जो कि सीधे तौर पर बिहार मॉडल से जुड़ा हुआ है। सवाल यह था कि भाई बिहार मॉडल ही क्यों? क्या बंगाल में भी वोटर कार्ड होते हुए वोट ना देने जैसी स्थिति लाने की कोशिश हो रही है? यह अपने आप में सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों का यह कहना, यह जानना चाहते हैं कि भाई यह बताइए कि आप अगर इतनी तादाद में लोगों के नाम काट रहे हैं और यह भी नहीं बता रहे कि कितने घुसपैठी हैं, तो फिर मंशा पर सवाल खड़ा होता है। और जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में कुछ अलग अलग आंकड़े आए, कुछ आए कि 20 लाख लोगों के नाम कट गए, कुछ आंकड़े आए कि भैया इसकी तादाद जो है वो 28 लाख तक पहुंच गई है। और ऑफिशियली आंकड़ों के मुताबिक ये आंकड़े वाकई में हैरान करते हैं। अगर 20 या 28 लाख लोगों के नाम अब तक काटे जा चुके हैं और एसआईआर चल रही है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक राज्य की नहीं बल्कि 3 राज्यों की, तो फिर आखिरकार ये लड़ाई कौन सा रंग ले रही है? और चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर 10-10 सांसद 5 सवाल पूछ रहे हैं और उसका उत्तर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आ रहा, जो आरोप सांसद लगा रहे हैं। आखिरकार आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार को लेकर ममता बनर्जी ये सियासी लड़ाई को अब पर्सनल लड़ाई बना चुकी हैं, उससे एक संकेत साफ है, क्योंकि वो सड़कों पर उतरी। पहली बात, सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी, और दूसरी बात ये कि भाई आप असम में एसआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? असम जिस राज्य में एसआईआर की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां अलग तरीके की एसआईआर क्यों हो रही है? क्योंकि वो तो ऐसा राज्य है ना जहां पर नागरिकता को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, और ये चिंताजनक सवाल है कि असम क्यों नहीं? वहां पर घुसपैठिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां हेमंतवा बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए स्पेशलिस्ट है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल थे जिसका उत्तर चुनाव आयोग को देना चाहिए था। मगर ममता बनर्जी भी अलग तरीके से सियासी लड़ाई को लड़ रही हैं, जहां अपने सांसदों को चुनाव आयोग के दफ्तर भेज रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सड़कों पर उतरकर 2-2 बार मार्च कर चुकी हैं। 2-2 बार ममता बनर्जी मार्च कर चुकी हैं, और इतना ही नहीं, 2 बार चिट्ठी पोस्ट कर चुकी है सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। और अब बकायदा टीएमसी के कार्यकर्ता जो ग्रास रूट पर है, संगठन बहुत मजबूत है, बकायदा वो स्टॉल्स लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, स्टॉल्स लगाकर। तो इसलिए ये सियासी लड़ाई कुछ अलग दिखाई दे रही है, जो दूसरे राज्यों में नहीं दिखाई देती। ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी वर्सेस चुनाव आयोग। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।